और उसके प्रकार। तो संज्ञा में क्या क्या पढ़ना है? परिभाषा, उदाहरण और उसके प्रकार और प्रकार की व्याख्या। याद हो गया होगा। नाम वाला शब्द को संज्ञा कहते हैं। याद होगा। जिस भी चीज, अब आपको एक हम क्वेश्चन दे रहे हैं, आप खोजिए दुनिया में ऐसा क्या चीज है जो संज्ञा नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको कुछ भी ऐसा नजर नहीं आएगा जिसका नाम नहीं है। तो दुनिया में ऐसे कोई भी शब्द नहीं है जो संज्ञा नहीं है। समझ में आ गया ना? सबसे पहले संज्ञा किसको कहते हैं बात जानो। तो किसी व्यक्ति, देखिए परिभाषा से हम आपको समझाना चाहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम, स्थान के नाम को कहते हैं, फिर से समझिएगा। दुनिया का कोई भी नाम यदि नाम है ना तो संज्ञा है। बात समझ में आया? दुनिया का कोई भी नाम यदि किसी भी चीज का नाम है तो संज्ञा है। यानी कि नाम वाला शब्द को संज्ञा कहते हैं ना। याद हो गया होगा। नाम वाला शब्द को संज्ञा कहते हैं। याद हुआ? जिस भी चीज का, अब आपको एक हम क्वेश्चन दे रहे हैं, आप खोजिए दुनिया में ऐसा क्या चीज है जो संज्ञा नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको कुछ भी ऐसा नजर नहीं आएगा जिसका नाम नहीं है। तो दुनिया में ऐसे कोई भी शब्द नहीं है जो संज्ञा नहीं है। समझ में आ गया ना? नाम वाला शब्द को संज्ञा कहते हैं। क्या बोल? नाम वाला शब्द, मतलब जितना नाम वाला शब्द होगा सबका सब संज्ञा होगा। यानी कलम, इसका नाम है ना कलम। मार्कर, इसका नाम है ना मार्कर। जिस भी माइक से बोल रहे हैं ना, माइक नाम हुआ ना इसका, तो यह भी संज्ञा है। तो इसका उदाहरण आपको बोले थे दूसरे स्टेप में देखना है। उदाहरण होगा कलम, किताब, है ना। हाँ, मतलब जो भी चीज, हवा नाम है ना, संज्ञा है। ETC बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो नाम वाला शब्द, दुनिया का जो भी शब्द नाम वाला होगा सबका सब संज्ञा होगा। क्लियर हो गया होगा? नाम वाला शब्द को संज्ञा कहते हैं। कोई दिक्कत है? अब चलते, उदाहरण भी समझ गए। कलम, किताब, हवा, पानी। आप यदि कोई ऐसा नाम जानते होंगे जो संज्ञा नहीं है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिए। तो दुनिया का कोई ऐसा शब्द नहीं है। अब आ जाते हैं इसके प्रकार को देखने के लिए, है ना। प्रकार कितना आसान है। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार। बाबू याद हुआ? संज्ञा के कितने प्रकार? 5 प्रकार। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, जिसको आप नंबर 1 से देखते चलिए। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। फिर से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से 5 प्रकार होते हैं। नंबर 1 जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो संज्ञा के कितने प्रकार? मुख्य रूप से 5 प्रकार। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अब हम आपको एक एक करके एक एक संज्ञा को व्याख्या से पढ़ाने जा रहे हैं। आप समझते चलिएगा। सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा को हम समझते हैं। आखिर है क्या जातिवाचक? तो समझिएगा, बड़ा आसानी से इसको हम समझाते हैं और आपके दिमाग में दे देंगे। बस आप अंतिम तक देखिएगा, मजा आ जाएगा ना। जातिवाचक, जिससे संपूर्ण जाति का बोध हो जाए, है ना। समझिएगा, जिससे संपूर्ण जाति, यदि हम कह दिए कुत्ता तो बेमढ़िया कुत्ता, मोटका कुत्ता, बतरका कुत्ता, करिया कुत्ता, उजरा कुत्ता कहने से पूरा कुत्ता जाति का बोध हो गया। इसी को हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। याद हुआ बाबू? जिससे संपूर्ण, कुत्ता कह रहे तो पूरा कुत्ता, बेमढ़िया कुत्ता, मरल का कुत्ता, जिंदा कुत्ता, सब कुत्ता आ जाता है।
जैसे लड़का के तो लफुआ लड़का, लुच्चा लड़का, लफंगा लड़का, मतलब जो भी आ जाए, गोरा लड़का, कड़िया लड़का, सुंदर लड़का, खराब लड़का। अब आ जाते हैं लड़की में, लड़की सुंदर लड़की, झोटैया लड़की, मोटैया लड़की, मतलब जो भी आ जाए सब प्रकार की, सुंदर लड़की, लक्ष्मी लड़की, दरिद्र लड़की, मतलब जो भी उसका कैटेगरी होगा, इस सब संपूर्ण जाति। एक शब्द लड़की के तो पूरा लड़की जाति का बोध हो गया, लड़का के तो पूरा लड़का जाति का बोध हो गया, कुत्ता के पूरा कुत्ता जाति का बोध हो गया। तो जिससे संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आ जाइए सेकेंड नंबर, दूसरा संज्ञा में व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का यदि कह दिए राम, तो राम का ही बोध हो रहा है, इसी को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पटना तो केवल पटना का बोध होगा, दूसरा कोई शहर नहीं आ सकता है, याद रखिए। पूर्णिया तो पूर्णिया का, भागलपुर तो भागलपुर का, इसके अलावा कोई नहीं आ सकता है, उसी को कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ में आया? जिससे किसी खास का बोध हो, अपनापन का, मेरे पापा तो मेरा पापा, दूसरा का नहीं, पापा के तो पूरा संसार का पापा हो जाता है। जिससे खास का पता चले उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कोई दिक्कत है क्या? आ जाते हैं भाववाचक। जिससे गुण स्वभाव का पता चले उसे भाववाचक कहते हैं। जिससे गुण और स्वभाव का मतलब कैसा है, उसका मतलब चरित्र जिसको कहते हैं, उसका यदि पता चल रहा है ना, उसी को क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आ जाइए समूहवाचक संज्ञा में, है ना, समूहवाचक। जिससे झुंड या समूह का पता चले, जिसे झुंड या समूह, जैसे अंगूर का गुच्छा, अकेले अंगूर नहीं, अंगूर का गुच्छा जब गुच्छे में होंगे तो समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा, लेकिन तोड़ करके हटा देंगे समूह। जैसे आप चाबी का गुच्छा, दर्जन में केले, है ना, क्लासरूम में छात्र, छात्रा, छात्र जो भी कहिए, झुंड में होंगे तो पैरेड में खड़े स्टूडेंट, ये सारे समूहवाचक होते हैं। तो जो झुंड, जिससे झुंड या समूह का बोध उसको समूहवाचक। अब आ जाइए द्रव्यवाचक संज्ञा में, जिसको नापा या तौला जा सके। चावल को माप लेते हैं ना, घी को मापते हैं ना, तेल को मापते हैं ना, तो जिसे मापा या तौला जा सके द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। शायद मेरे ख्याल से उत्तम प्रकार से आपको हमने दिमाग में दे दिया होगा, आपने सीख लिया होगा। सच कहते हैं बहुत मजा आया होगा। अब आपको इससे कोई भी क्वेश्चन दिक्कत नहीं होगा। हम आपको नेक्स्ट वीडियो सर्वनाम का ला के देंगे, आप वह भी सीख लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं सर्वनाम के साथ।